हेलो एवरीवन। कल हमने पीएचसी फर्स्ट ईयर में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को डिस्कस किया था। इसमें हमने कल 49 न्यूमेरिकल टाइम एबनॉर्मलिटीज के अंतर्गत डाउन सिंड्रोम, 18 ट्राइसोमी और एडवर्ड सिंड्रोम को डिस्कस किया था। आज हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं 13 ट्राइसोमी, इसको कि हम पटाउ सिंड्रोम्स भी बोलते हैं। यह सिंड्रोम 13वें ऑटोसोम्स की ट्राइसोमी से होता है। इसमें दिमाग की कमी, हेड छोटा, आंखें छोटी या एब्सेंट होती हैं। इसमें इंटरनल ऑर्गन्स भी ठीक तरह से नहीं बनते हैं और ज़्यादातर जन्म के बाद ही मर जाते हैं। अब बात करते हैं 21 मोनोसोमी, यानी जो 21 मोनोसोमी है उसमें क्या होता है। 21 मोनोसोमी की अगर बात की जाए तो जब 21वें पेयर का एक क्रोमोसोम पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है तब 21 मोनोसोमी होती है। यह रोगी के लिए घातक होती है और अगर 21वें क्रोमोसोम्स का कोई बिग पार्ट टूट जाता है तो चिल्ड्रंस में जो भी लक्षण दिखते हैं वे डाउन सिंड्रोम के बीमार विपरीत होते हैं, अर्थात इनमें नाक प्रोमिनेंट होती है, आंखों के बीच की दूरी सामान्य से कम, कान बड़े होते हैं। नेक्स्ट 18 मोनोसोमी। यह सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें 18वें क्रोमोसोम्स का कुछ पार्ट आंशिक रूप से टूट जाता है। इसमें कान बड़े, फिंगर्स लंबी तथा उंगलियों के निशान कॉम्प्लेक्स होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज या ऑटोसोमल एबनॉर्मलिटीज। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कैटक्राई सिंड्रोम है। इस सिंड्रोम में 5वें ऑटोसोम्स की छोटी भुजा आंशिक रूप से टूट जाती है। इससे प्रभावित बच्चा पिल्ली की आवाज़ निकालता है। अब बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे पहले क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी है। इसमें 47 क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें 44 ऑटोसोम्स, 2 एक्स क्रोमोसोम्स और एक वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। इसमें इस सिंड्रोम में यौवनावस्था में मेल फिनोटाइप होता है जिसमें टेस्टिस स्मॉल तथा सॉफ्ट होती हैं। टेस्टिस में जर्मिनल एपिथेलियम में सर्डोली सेल्स पाए जाते हैं परंतु शुक्राणु जनन नहीं होता। इसमें रोगी में गायनेकोमास्टिया पाई जाती है जिसमें मेल में फीमेल के समान स्तन बनते हैं। ये लंबे होते हैं, इनमें टांगें लंबी होती हैं परंतु जननांगों का पूर्ण डेवलपमेंट नहीं हो पाता। यह एडियट्स होते हैं, यह मेंटली रिटायर्ड भी होते हैं। अब बात करते हैं लास्ट जो एबनॉर्मलिटीज है टर्नर सिंड्रोम या गोनोडियल डायस्किनेसिस। जिन व्यक्तियों में कैरियोटाइप 45 क्रोमोसोम्स का होता है उनमें टर्नर सिंड्रोम होता है। इसमें 44 ऑटोसोम्स और एक एक्स क्रोमोसोम्स होता है। ऐसे रोगियों के फीमेल फिनोटाइप होता है लेकिन इनमें गोनड्स पूर्ण रूप से डेवलप नहीं हो पाते। साथ ही साथ इनमें यौवनावस्था में मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं पाई जाती। यह है स्मॉल, इनमें 4 मेटाकार्पल काफ़ी छोटा, नेल्स छोटे तथा नेल पिक में गहराई में मौजूद होते हैं। तो आज हमने क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के अंतर्गत जो डिजीज हैं उनको या सिंड्रोम्स हैं उनको डिस्कस किया। अब हम आपका जो लास्ट टॉपिक है यूनिट 4 का उसको डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण। सन 1901 में मैकलक नामक वैज्ञानिक ने मानव के अंदर लड़का और लड़की के बनने के बारे में एक क्रोमोसोम
प्रस्तुत किया, जिसको क्रोमोसोमल थ्योरी या सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन में यानी वुमेन पुरुषों के क्रोमोसोम्स के 23 पेयर में से 22 पेयर समान यानी ऑटोसोम्स तथा एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स या हेटेरोसोम्स कहलाता है। ऑटोसोम्स को XX तथा हेटेरोसोम्स यानी सेक्स क्रोमोसोम को XY या XX से प्रदर्शित करते हैं। इसमें वाई क्रोमोसोम्स हल्का छोटा तथा आंशिक गतिशील होता है तथा वाई क्रोमोसोम्स के द्वारा ही स्त्री और पुरुष में लिंग भेद स्थापित होता है, इसलिए इसे सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। यहाँ पर ये आपको इसका क्रॉस लिखा गया है। यहाँ पर ये मेल है, मेल में 44XX जिसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 सेक्स क्रोमोसोम यानी 46, और यहाँ पे 44XX और XX। तो यहाँ पर जो गैमेट बने 22X 22X 22Y 22X 22X, तो यहाँ पर जो 50% फीमेल बने और 50% मेल बने। पुरुषों में शुक्राणु जनन के समय 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। आधे वे जिनमें की X क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं और आधे वे जिनमें की Y क्रोमोसोम्स होता है। चूँकि पुरुषों में 2 प्रकार के गैमेट्स बनते हैं, इसलिए पुरुषों को विषम युग्मकी कहते हैं। और स्त्री के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम्स में सभी क्रोमोसोम्स समान होते हैं, इसलिए सभी XX से प्रदर्शित करते हैं। औरत के अंदर अंडाणु जनन के समय सभी एक प्रकार के क्रोमोसोम्स वाले ओवा बनाते हैं, इसलिए औरत को समयुग्मकी भी कहते हैं। निषेचन के समय यदि पुरुष का X क्रोमोसोम्स वाला स्पर्म औरत के किसी भी ओवा से मिलता है तो सदैव लड़की बनती है, और जब पुरुष का 22 क्रोमोसोम्स वाला स्पर्म औरत के किसी भी ओवा से मिलता है तो सदैव लड़का बनता है। इस प्रकार स्त्री पुरुष का रेशो 1 रहता है, इसलिए पृथ्वी पर आधी औरतें तथा आधे पुरुष मिलते हैं तथा और करीब 2% कम मिलती है। इस प्रकार के क्रोमोसोम्स को डाइहाइब्रिड ड्रोसोफिला टाइप भी कहते हैं। एग्जाम्पल मैन एंड ड्रोसोफिला। अब बात करते हैं एब्रेक्सिस टाइप, यानी जो एब्रेक्सिस टाइप होती है ये रेयर देखने को मिलती है, अर्थात इसमें मेल होमोगेमेटिक होता है समयुग्मकी तथा फीमेल जो होती है हेट्रोगेमेटिक होती है यानी XY। एग्जाम्पल की बात करें तो बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स। अब बात करते हैं मोड ऑफ इनहेरिटेंस। मोड ऑफ इनहेरिटेंस की बात की जाए तो जो डाइजेनेटिक टाइप होती है, जब कोई लक्षण P1 के नर से F2 के नर में F1 की मादा के थ्रू पहुंचता है तो उसे डाइजेनेटिक टाइप कहते हैं, यानी P1 से P2 में पहुंचता है तो ये कौन सी होगी, डाइजेनेटिक टाइप। अब बात करते हैं डाइएंट्रिक टाइप। जब कोई लक्षण P1 की फीमेल से F2 की फीमेल में F1 फीमेल के द्वारा जाता है तो उसे बोलते हैं डाइएंट्रिक टाइप, यानी P1 F1 थ्रू फीमेल्स F2 सॉरी मेल के थ्रू जा रहा है तो ये हो गया डाइएंट्रिक। अब बात करते हैं होलोएंट्रिक। जब कोई लक्षण मेल टू मेल में डायरेक्ट ले जाता है तो उसे होलोएंट्रिक टाइप कहते हैं। ये जो भी करेक्टर हैं मेल्स के अंदर वो मेल से मेल में जाते हैं वो कहलाते हैं होलोएंट्रिक टाइप। इसको सेक्स लिंकेज कहते हैं। एग्जाम्पल यानी पेरेंट्स से कि जो F1 जनरेट होगी मेल से मेल में। बात करते हैं होलोजेनिक सेक्स लिंकेज। जब कोई लक्षण फीमेल टू फीमेल से डायरेक्टली जाता है तो उसे होलोजेनिक सेक्स लिंकेज कहते हैं, यानी पेरेंट्स जो फीमेल्स हैं उससे जो जनरेशन बनेगी उनमें डायरेक्टली पहुंचते हैं। अब बात करते हैं सेक्स लिंक्ड करेक्टर या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सभी जंतुओं के सेल्स के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स के 2 प्रकार के सेट पाए जाते हैं। इसमें एक प्रकार का सेट ऑटोसोम कहलाता है, उन्हें सोमेटिक सेट क्रोमोसोम्स कहा जाता है। इसके अलावा केवल एक पेयर अन्य सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाया जाता है जिसे हेटेरोसोम्स या सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। इसको एलोसोम्स भी कहते हैं। हेटेरोसोम पर पाए जाने वाले सभी जीन सेक्स लिंक्ड जीन कहलाते हैं। इन जीन पर जो लक्षण पाए जाते हैं उन्हें सेक्स लिंक्ड करेक्टर कहते हैं। ये लक्षण या तो X क्रोमोसोम्स या Y क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो सेक्स लिंक्ड जीन व करेक्टर्स का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बिना किसी परिवर्तन के पहुंचने की क्रिया को सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं।
अब बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। जीवों में एक जोड़े सेक्स क्रोमोसोम्स में या तो XX या XY कंडीशन में पाए जाते हैं। XX तथा XY क्रोमोसोम्स में निम्न अंतर होता है। नंबर 1, X तथा Y क्रोमोसोम्स में दो अनइक्वल अर्थ पाई जाती हैं, अर्थात एक भुजा छोटी तथा एक भुजा बड़ी होती है। इनकी एक भुजा छोटी होमोलोगस तथा बड़ी भुजा हेटेरोलोगस होती है। एक्स क्रोमोसोम्स का हेटेरोलोगस पार्ट लंबा व सीधा होता है, जबकि वाई क्रोमोसोम्स का हेटेरोलोगस पार्ट ड्रोसोफिला में एक दिशा में झुका हुआ तथा मनुष्य में अत्यंत छोटे स्पॉट के रूप में पाया जाता है। यहाँ पर ये दिखाया गया है ड्रोसोफिला टाइप, यहाँ पर दिखाई गई है इन मैन। ड्रोसोफिला की बात करें तो इसका जो पार्ट है ये एक साइड को झुका हुआ है, ये एक्स लिंक्ड जीन है, और यहाँ पर वाई लिंक्ड, यानी होमोलोगस पार्ट हो गया, ये ऊपर वाला हेटेरोलोगस पार्ट। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो थोड़ा बड़ा है, और इसका जो होमोलोगस हेटेरोलोगस सिरा है वो एक तरफ को मुड़ा हुआ है। तो ये कौन सी टाइप हो गई? ड्रोसोफिला टाइप। इस तरीके से हम मैन में देखें तो इसका जो एक पार्ट है यानी जो होमोलोगस पार्ट है वो तो समान है, लेकिन हेटेरोलोगस पार्ट एक्स का बड़ा है और वाई का शॉर्ट है। तो ये हो गया इन मैन। एक्स तथा वाई क्रोमोसोम्स के होमोलोगस पार्ट के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। एक्स तथा वाई क्रोमोसोम्स के हेटेरोलोगस पार्ट के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता। एक्स क्रोमोसोम्स के हेटेरोलोगस पार्ट में जो जीन पाई जाती हैं डाइएंड्रिक या डाइजेनिक सेक्स लिंकेज द्वारा वंशागत होती है, जबकि वाई क्रोमोसोम्स के हेटेरोलोगस पार्ट में पर जीन पाई जाती हैं वह पोलेंड्रिक या होलोजेनिक विधि द्वारा वंशागत होती है। टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। जीवों में सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस 2 टाइप ऑफ कंडीशन के साथ होता है। ये दोनों कंडीशन अलग अलग जीवों के लिंग पर निर्धारित होती है, यानी ड्रोसोफिला टाइप और दूसरी होती है टापेक्रिस टाइप। तो आज के टॉपिक में बस हम ये डिस्कस करते हैं, कल हम इसके टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।